शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मात्र लेने से पाप कटते हैं और जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र और उसका सरल हिंदी अर्थ, जिसे सुनकर आप भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर सकते हैं और शिव जी की कृपा के भागी बन सकते हैं। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावसन्तम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो अपनी भक्ति प्रदान करने हेतु अति रमणीक तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिसके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे मुदा वसन्तम् तं अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसारसमुद्रसेतुम् नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्श पर्वतों से भी ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का समागम होता रहता है, प्रसन्न मुद्रा में निवास करते हैं तथा जो संसार रूपी सागर को पार कराने के लिए सेतु के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। अर्थात जो सज्जन पुरुषों को मोक्ष देने हेतु अवंतीपुरी में अवतरित हुए हैं, उन महाकाल नाम से प्रसिद्ध महादेव को मैं अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए नमस्कार करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार रूपी सागर से पार करने हेतु कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के समीप मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणकारी भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधित पादपद्मम् श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात जो पूर्व उत्तर दिशा में चिता भूमि अर्थात वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही मां पार्वती के संग वास करते हैं,
देवता और असुर भी जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं नमन करता हूँ। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो दक्षिण दिशा के अति रमणीक सदंग नगर में विभिन्न भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति दोनों को ही देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोर्गाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के निकट केदार श्रृंग के तट पर सदैव निवास करते हुए मुनि श्रेष्ठों द्वारा पूजे जाते हैं, तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनका पूजन करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान श्री केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सहयादृशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम् प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। अर्थात जो गोदावरी तट के पावन क्षेत्र में सहयाद्री पर्वत के विमल शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से शीघ्र ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सूताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर्संख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में असंख्य बाणों द्वारा सेतु बनाकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वरम को मैं नित्य नियम से प्रणाम करता हूँ। यम डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीमाशंकर को मैं नमन करता हूँ। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद रूप हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो पाप समूह को नष्ट करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं जजगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावम् गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। गृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के पूजनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण में जाता हूँ। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मानां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठेत्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। फलं तदालोक्य निजं भजेच्च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कई गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे अथवा भक्ति भाव से श्रवण करे, तो वो इनके दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। इति श्री 12 ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम संपूर्णम। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।